हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया था, तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 से बात करेंगे। और जो भी लोग इस वीडियो पे नए हैं, अगर उन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। हमने आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिया था। ये उसी का सीरीज है जो कि हम कंटिन्यू एक-एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हुए चल रहे हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग करना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सीक्वेंशियल लाइट कंट्रोल। मतलब आपने ये देखा होगा कि इंडस्ट्री में या कहीं भी आपने सीक्वेंशियल मोटर कंट्रोल भी देखा होगा कि एक मोटर चला इतने सेकंड तक, दूसरा मोटर इतने सेकंड तक, तीसरा मोटर इतने सेकंड तक और उसी तरीके से ये कंटिन्यू काम करता रहता है। तो अब सीक्वेंशियल लाइट कंट्रोल का मतलब क्या चीज़ है? देखिए मान लीजिए कि आपके पास 3 लाइट है। कितनी लाइट है? मान लेते हैं कि आपके पास 3 लाइट है। तो हो सकता है कि इसका सीक्वेंस ऐसे भी हो सकता है कि पहले ये लाइट ऑन हो, फिर ये लाइट ऑन हो, फिर ये लाइट ऑन हो। या इसका सीक्वेंस ऐसे भी हो सकता है कि पहले तीसरी लाइट ऑन हो, फिर दूसरी लाइट ऑन हो, फिर पहली लाइट ऑन हो। या इसका सीक्वेंस ऐसे भी हो सकता है कि पहले दूसरी लाइट ऑन हो, फिर पहली, फिर तीसरी। मतलब कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है। लेकिन अगर आप सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग करना जानते हैं तो सीक्वेंस कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे हम लोग? तो उसके लिए अभी जो हम इसकी प्रोग्रामिंग करवा रहे थे वो सारा सीमेंस पीएलसी पे करवा रहे हैं, जिसके लिए हम टीआईए पोर्टल यूज़ कर रहे हैं। वैसे अभी हमारा डेल्टा पीएलसी का क्लास का जो सीरीज़ है वो चालू हो गया है, जिसमें हम डब्ल्यूपीएल में सारा प्रोग्रामिंग बता रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि ये जो प्रोग्रामिंग हम बता रहे हैं इसको डब्ल्यूपीएल में करें, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले टीआईए पोर्टल को ओपन कर लेते हैं और बहुत लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा था कि सर टीआईए पोर्टल हमारा डाउनलोड नहीं हो रहा है, उसको हम कैसे डाउनलोड करें? तो देखिए क्या होता है टीआईए पोर्टल को डाउनलोड करने के लिए आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जा कर के और जो भी वर्ज़न डाउनलोड करना है, चाहे आपको 17 वर्ज़न करना है, 16 वर्ज़न करना है, 18 वर्ज़न करना है, आप वहाँ से टीआईए पोर्टल वर्ज़न 16, 18, 17 लिखने के बाद में लास्ट में लिख देंगे डाउनलोड और डाउनलोड करने के बाद में वहाँ से वो डाउनलोड करने का ऑप्शन खुल जाएगा। लेकिन उसमें बहुत सा फ़ाइल रहता है, उसमें से सिर्फ़ आपको 1 या 2 फ़ाइल ही डाउनलोड करना है, ओके? तो आप वहाँ से ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था लेकिन मैंने एक बार वीडियो बनाया था कैसे डाउनलोड करते हैं, जिस पे कॉपीराइट आ गया था। उसकी वजह से हमारे चैनल पे 3 मंथ तक प्रॉब्लम थी। तो इसीलिए हम ये वीडियो नहीं बना सकते हैं कि टीआईए पोर्टल को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले हम सीमेंस में टीआईए पोर्टल को ओपन कर लेते हैं और टीआईए पोर्टल को कैसे ओपन करते हैं, जो लोग भी इस वीडियो पे नए हैं उन्होंने अगर नहीं देखा है तो वो हमारा पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं जिसमें हमने टीआईए पोर्टल का इंट्रोडक्शन दिया है। तो सॉफ्टवेयर को ओपन हो जाने देते हैं। तो सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद में यहाँ से हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में सबसे पहला स्टेप जो होता है हम इसमें पीएलसी ऐड करते हैं। तो आप कोई सा भी पीएलसी ऐड कर सकते हो 12-14, 12-12 या 1500 की जिस पे भी आपको प्रोग्रामिंग करनी है या 300, 400 जिस भी पीएलसी पे आपको प्रोग्रामिंग करना है उस पीएलसी को आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो आपको जाना है ऐड न्यू डिवाइस में और ऐड न्यू डिवाइस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से पीएलसी ऐड करने का ऑप्शन आता है। जैसे मान लीजिए मैं 1200 का ही 12-12 पीएलसी ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? इसके डाउनलोड होने के बाद में ओके, यहाँ से जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो डाउनलोड होने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा प्रोग्रामिंग का, ठीक है? तो प्रोग्राम पे क्लिक करके फिर आपको मेन ब्लॉक में जाना है। तो अभी पीएलसी ऐड हो गया है। पीएलसी ऐड होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोग्राम ब्लॉक है। अब प्रोग्राम ब्लॉक में आपको करना क्या है कि मेन ब्लॉक पे क्लिक करना है। मेन ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको प्रोग्रामिंग करने का ऑप्शन खुल जाएगा। तो अब देखिए कि पहले सबसे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, ओके? तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि राइट ये प्रोग्राम टू टर्न ऑन 3 लाइट्स मतलब यहाँ पे आपको 3 लाइटें ऑन करनी है। लाइट 1 शुड टर्न ऑन, लाइट 1 ऑन होना चाहिए, देन लाइट 2 ऑन और तब लाइट 2 ऑन होना चाहिए एंड फाइनली लाइट 3 ऑन। मतलब पहले पहली लाइट, उसके बाद दूसरी लाइट, उसके बाद तीसरी लाइट। इस तरीके से ऑन होना चाहिए। ईच लाइट शुड स्टे ऑन फॉर 2 सेकंड और सभी लाइट सिर्फ 2 सेकंड के लिए ऑन रहना चाहिए। आफ्टर लाइट 3 टर्न ऑन द सीक्वेंस शुड रिपीट और ये सीक्वेंस आपको रिपीट भी होते रहना चाहिए। तो अगर ये प्रोसेस आपको करना है तो आप कैसे करेंगे? बहुत आसान है, इसका पहले मैं प्रोग्राम बता भी चुका हूँ। बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए
क्या करना है, किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए पहले आपको स्टार्ट स्टॉप बनाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से मैंने ले लिया m0.0 स्टार्ट ले लिया, और m0.1 से हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, और जो m0.2 है ये हमारा प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। ओके, यहाँ से ये m0.2 हो गया। अब ये m0.2 जो है ये होल्डिंग का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो होल्डिंग होने के बाद में फिर आपको करना क्या है, यहाँ से प्रोसेस को शुरू करना है। तो जैसे ही m0.2 होल्ड होगा, ओके, यहाँ से हम ले लेंगे कि जैसे ही m0.2 होल्ड होगा, और इससे हम क्या करेंगे, एक टाइमर ऑन कर लेंगे। क्या करेंगे, एक टाइमर ऑन कर लेंगे, या ऐसे भी कर सकते हो आप, इन रेंज भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम कर सकते हो। बस आपको एक टाइमर लगा के इन रेंज लगा के काम कर लेना होगा, ठीक है। और आप चाहो तो 3 टाइमर यूज़ कर सकते हो, तो डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे हम 3 टाइमर लगाएँगे, ठीक है। इसको एड्रेस दे दिया T0, और यहाँ पे मैं 2 सेकंड टाइम दे देता हूँ, ओके। अब पहली लाइट को 2 सेकंड तक ऑन रखना है, तो यहाँ से हम TT बिट बना लेंगे। तो T0 का इनेबल बिट हो जाएगा, और T0 का रिटर्न बिट हो जाएगा। ये बन गया T0 का TT बिट, और यहाँ से Q0.0 लगा दिया। ये फर्स्ट लाइट हो गई, ओके। अब जो पहले टाइमर का डन बिट है, जो T0 का डन बिट है, इससे हम क्या करेंगे, एक दूसरा टाइमर ऑन करेंगे। क्या करेंगे, दूसरा टाइमर T1 ऑन करेंगे, और इसमें भी 2 सेकंड टाइम दे देंगे। इसका भी TT बिट बनाना है, तो TT बिट हम यहीं से बना सकते हैं, ओके। यहाँ से हम NC लगा के इस T1 टाइमर का 10 बिट का NC डालेंगे, तो ये एज अ TT बिट काम करेगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, 0.1 ऑन कर, ओके। उसके 2 सेकंड बाद में फिर क्या करना है कि आपको तीसरा लाइट ऑन करना है, ठीक है। तो ये जो T1 का डन बिट है, इस T1 के डन बिट से हम क्या करेंगे, एक तीसरा टाइमर ले लेंगे। मान लेते हैं इसका नेम हमने दे दिया T2, ओके। अब T2 मैंने दे दिया, तो यहाँ पे भी मैंने डाल दिया टाइम, कितना, 2 सेकंड डाल दिया, और उसके बाद में फिर 2 सेकंड डालने के बाद में यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका TT बिट बना लेंगे। तो ये हो जाएगा T2 का डन बिट, और उससे हम एक आउटपुट ऐड कर देंगे, 0 पॉइंट। अब इस प्रोसेस को रिपीट करवाना है, तो रिपीट करवाने के लिए मैंने पहले भी बताया कि आपको जो लास्ट वाला टाइमर होता है, उसके डन बिट की NC पहले टाइमर के आगे डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे पहले टाइमर के आगे तो क्या करेंगे, T2 के डन बिट की NC डाल देंगे, और इसको हम क्या करेंगे, डाउनलोड कर देंगे। तो अगर जिसके पास PLC है, तो वो डायरेक्ट PLC में डाउनलोड कर सकता है, नहीं तो आपको यहाँ पे सिमुलेशन पे क्लिक करके सिमुलेशन में डाउनलोड कर देना, ठीक है। तो यहाँ से इसको मिनिमाइज़ करेंगे, तो ये पहले कंपाइल होगा, अगर कुछ एरर होगा तो एरर नीचे यहाँ पे फाउंड हो जाएगा, ओके। तो अभी ये डाउनलोड हो गया है, यहाँ से हम लोड करेंगे, और लोड करने के बाद में फिर ये जो नो एक्शन आता है, इसको स्टार्ट मॉड्यूल करना रहता है, और यहाँ से फिनिश कर देना रहता है। यहाँ से हम मॉनिटरिंग मोड ऑन करेंगे, तो मॉनिटरिंग मोड ऑन करने के बाद में हम क्या करेंगे, प्रोसेस को चेक कर पाएँगे। यहाँ से आपने प्रोसेस को स्टार्ट किया, प्रोसेस स्टार्ट होते ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम थोड़ा-सा इसको ज़ूम आउट कर देते हैं, जिससे कि आपको सारी चीज़ें दिखाई पड़ें, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले Q0.0 हुआ था, फिर Q0.1, और ये प्रोसेस बार-बार रिपीट हो रहा है। आपको दिख रहा होगा वीडियो में भी, ये प्रोसेस बार-बार रिपीट हो रहा है। तो मतलब अगर साइकिल रिपीट का प्रोग्राम बनाना है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। अभी यहाँ पे 2-2 सेकंड के लिए आपको टाइमिंग बढ़ाना है, आप टाइमिंग बढ़ा सकते हो, 5 सेकंड, जितना भी आपको टाइमिंग बढ़ाना है, तो वो टाइमिंग आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं आपके नोट्स में प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएँगे, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। अगर आपने अभी तक भी व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन नहीं किया है, तो आप जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। उसको जॉइन होने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहाँ से हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही ईज़ी है। इमरजेंसी स्टॉप सिस्टम की बात कहा गया है कि मतलब हमें एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, जिसमें बोला गया है कि क्रिएट ए प्रोग्राम दैट इमीडिएटली शट ऑफ द ऑल इक्विपमेंट व्हेन एन इमरजेंसी स्टॉप बटन इज प्रेस। मतलब जैसे ही इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस करें, तो जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं, वो स्टॉप हो जाने चाहिए। द सिस्टम शुड नॉट रिस्टार्ट, सिस्टम रिस्टार्ट नहीं होना चाहिए until the emergency stop is manually reset and the start button is press again। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई प्रोसेस चल रहा है, तो अब प्रोसेस चल रहा है, तो सिस्टम आपने जैसे ही इमरजेंसी प्रेस किया, वैसे ही बंद हो गया। अब अगर जब तक आप इमरजेंसी को छोड़ेंगे नहीं, तब आप मैनुअली रीसेट नहीं करेंगे और स्टार्ट बटन को दोबारा से नहीं प्रेस करेंगे, तब तक ये प्रोसेस नहीं चलना चाहिए।
कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए कोई प्रोसेस चल रहा है, तो आपने क्या किया कि उसको मतलब इमरजेंसी स्टॉप मार दिया। अब इमरजेंसी स्टॉप लगाने के बाद में क्या होना चाहिए कि जब आप रीसेट करो, प्रोसेस को रीसेट करो, तभी ये दोबारा से चलना चाहिए। जैसे आप ऐसे नॉर्मली समझ सकते हो, अगर मैं आपको समझाऊँ कि मान लीजिए एक मोटर है, मोटर में चलते-चलते कुछ इश्यू आ गया, कुछ इश्यू आने से मोटर बंद हो जाता है। तो मोटर बंद होने के बाद अगर आप मोटर को तुरंत चालू कर दोगे तो जब हम प्रोसेस को रिस्टार्ट कर देते हैं, फिर मोटर को चालू करते हैं तो होता है। तो उस तरीके से इसको करना है, तो उसको करने के लिए हम कैसे करेंगे, ठीक है? तो देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे करना है, तो हम ज़ूम कर लेते हैं। तो देखिए प्रोसेस हमारा यहाँ पे चल रहा है, जो हमारा स्टार्ट स्टॉप ये प्रोसेस है, ये चल रहा है, ओके? हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, सेट रीसेट बिट से भी आप इसको बना सकते हो। मान लीजिए कि M0.2 है, यहाँ पे मैं Q0.0 लगा देता हूँ, एक मोटर लगा देता हूँ, ये प्रोसेस हमारा चल रहा है, ठीक है? इसको हम यहाँ से रीनेम कर सकते हैं कि ये हमारा, ओके? तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे, मोटर ऑन हो जाएगा, आप इसको नेम भी दे सकते हो कि ये स्टार्ट पुश बटन है और ये स्टॉप पुश बटन, ओके? ये आपका स्टॉप पुश बटन। तो ये स्टार्ट स्टॉप हो गया, ये मोटर हो गया, ठीक है? अब उसके बाद में अब मान लीजिए ये प्रोसेस चल रहा है। अब जैसे ही अगर इस प्रोसेस में इमरजेंसी बटन प्रेस कर दें, तो यहाँ पे आप एक इमरजेंसी पुश बटन लगा सकते हैं। मैंने लगा दिया M0.3 और इसका नेम दे दिया इमरजेंसी, क्या नेम दे दिया? इमरजेंसी पुश बटन, ठीक, तो पी भी लिख सकते हो इसको शॉर्ट में। ये इमरजेंसी पुश बटन हो गया। इससे हम क्या करेंगे, एक बिट सेट कर लेंगे कि ये हमारा सेट बिट है और इसको हम एड्रेस दे सकते हैं कुछ भी, M0.4 दे दिया। जैसे ही मैं इमरजेंसी पुश बटन प्रेस करूँगा, वैसे ही यहाँ पे मैं M0.4 डाल दूँगा कि ये होल्डिंग हमारा टूट जाए। और जब जा करके मैं दोबारा से रीसेट बटन दबाऊँगा, रीसेट बटन दबा के रखूँगा, ये हमारा रीसेट बटन है। कौन-सा बटन है ये? रीसेट बटन है। तो जब रीसेट बटन को दबाऊँगा, तभी ये रीसेट होना चाहिए, नहीं तब तक ये प्रोसेस चलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सेम ये उसी तरीके से काम करेगा। यहाँ से हम डाउनलोड कर देते हैं, ठीक है? यहाँ से हमने लोड कर दिया। अब मान लीजिए कि हमने प्रोसेस को स्टार्ट किया, ये प्रोसेस चलना शुरू हो गया। प्रोसेस चलते-चलते अगर अचानक से किसी ने इमरजेंसी पुश बटन मार दिया, तो इमरजेंसी पुश बटन मारते ही आप देख सकते हो प्रोसेस बंद हो गया। अब इमरजेंसी पुश बटन मैं छोड़ दे रहा हूँ और मैं दोबारा से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो क्या होगा? दोबारा से अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो ये स्टार्ट नहीं होगा। ये कब स्टार्ट होगा? जब आप यहाँ से इसको रीसेट करोगे और रीसेट करने के बाद फिर से दोबारा से आप स्टार्ट करोगे, तो ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, नहीं तो, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 19 की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इसको भी मैं आपके नोट्स में प्रिंट कर देता हूँ। देखिए वन बाय वन करके मैं सॉल्यूशन इसलिए प्रोवाइड कर दे रहा हूँ नोट्स में। देखिए वीडियो में तो होता ही है, बट नोट्स में प्रोवाइड करने से क्या होता है कि आप नोट्स में देख करके भी प्रोग्रामिंग किसी और भी पीएलसी में कर सकते हो, ये फ़ायदा है कि आपको बस तरीका देखना है, सिर्फ एड्रेसिंग ही तो चेंज करनी है, बाकी आपकी प्रोग्रामिंग तरीके से हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19 और उसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में, ठीक? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 17 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं क्या। देखिए यहाँ पे सिंपल काउंटिंग एप्लीकेशन, मतलब नॉर्मली एक कोई आपको सिंपल काउंटिंग का प्रोग्राम बनाना है। तो सिंपल काउंटिंग का प्रोग्राम बनाने के लिए इसमें कंडीशन क्या कहा गया है कि आपको एक ऐसा पीएलसी प्रोग्राम बनाना है टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स ये बटन इज प्रेस, मतलब जो कि ये काउंट करे कि बटन को कितने टाइम प्रेस किया गया है। ईच टाइम द बटन इज प्रेस द काउंटर शुड इंक्रीज, मतलब जब जब हम बटन को प्रेस करें तो काउंटर इंक्रीज होना चाहिए। व्हेन द काउंटर रीच 10, मतलब जब वैल्यू 10 पहुंच जाए तो एन अलार्म शुड ऑन, मतलब एक अलार्म ऑन हो। बहुत आसान है, जिन्होंने भी काउंटर पढ़ रखा है के लिए ये चुटकियों का खेल है, तुरंत प्रोग्रामिंग इसकी कर देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इसमें आपको होल्डिंग वगैरह नहीं करना है। नॉर्मली आप एक बटन मान लेते हैं या एक सेंसर मान लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हम 2.0 एक बटन लगा हुआ है, क्योंकि बटन बोला है वहाँ पे, तो हम यहाँ पे बटन कर लेते हैं। तो ये हो गया बटन और यहाँ पे हम एक काउंटर अप लगाएंगे कि वैल्यू को अप में काउंट करवाना है। तो यहाँ पे मैंने एक काउंटर अप C0 लगा दिया, इसमें मैंने वैल्यू 10 दे दिया, ठीक है? और 10 होते ही यहाँ पे क्या बोला गया है, आप कंडीशन देख सकते हैं कि 10 होते ही यहाँ पे आपका जब 10 हो जाए तो एक अलार्म ऑन होना चाहिए, और जब अलार्म ऑन हो जाएगा तो आप बताओगे अलार्म को जब सेट करोगे तभी बंद होगा। तो यहाँ से हम एक अलार्म ऑन कर देते हैं कि जैसे ही वैल्यू 10 हो जाएगा तो यहाँ से एक अलार्म सेट हो जाना है। तो हम मान लेते हैं, इसको हम नेम दे देते हैं कि ये अलार्म है, वो क्या है, यहाँ पे ये
अलार्म है। तो अलार्म सेट हो गया। अब जब अलार्म सेट हो गया तो फिर जब हम अलार्म को रीसेट करेंगे, अलार्म को रीसेट करेंगे तभी ये रीसेट। तो यहाँ पे हमने रीसेट बिट ले लिया और इस अलार्म को जब हम सेट करेंगे तब ये रीसेट हो जाना चाहिए। अब अलार्म जब आ गया तो मैं सोच रहा हूँ कि अलार्म रीसेट करेंगे तो काउंटर भी रीसेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ से हम इस अलार्म का जो रीसेट में आपको दिख रहा है ये अलार्म का बिट हम डाल देंगे। तो यहाँ से आपका इस तरीके से रीसेट हो जाएगा। ओके, देखो जैसे मान लीजिए आपने एक बार प्रेस किया बटन, एक काउंट हुआ, ऑलरेडी सेट है। पहले यहाँ पे हम रीसेट कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बटन एक बार प्रेस किए तो काउंटिंग 1 हुआ, 2 प्रेस किए तो 2 हुआ, 3 किए तो 3, 4, 5। इस तरीके से जब-जब हम प्रेस करेंगे तब-तब वैल्यू इंक्रीज़ हो। अब यहाँ से मान लीजिए मैंने 10 किया, तो जैसे ही मैंने 10 किया, 10 करते ही क्या हुआ, ये अलार्म सेट हुआ और अलार्म सेट होते ही क्या हुआ, यहाँ से जब ये अलार्म सेट हो जाएगा, ठीक है, तो इसी अलार्म का मैंने यहाँ पे ये बिट डाल के रखा है, तो क्या होगा, ये काउंटर आपका रीसेट हो जाएगा। ओके, और इस अलार्म को ये अलार्म बजता रहेगा, जब आप इस अलार्म को रीसेट करोगे, तब ये अलार्म मतलब आप कई प्रोसेस से बना सकते हो, तो ये बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है, इस तरीके से कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 20 को भी मैं आपके नोट्स में प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 20 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ ताकि आपको ढूँढने में परेशानी। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को हम समझें। क्वेश्चन नंबर कह क्या रहा है कि यहाँ पे आपको बोला गया है अल्टरनेटिंग मोटर कंट्रोल। अब सबसे पहले बहुत लोगों के मन में बात आती है अल्टरनेटिंग मोटर। देखिए अल्टरनेटिंग का मतलब आप ऐसे समझ लो एक के बाद एक, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 मोटर हैं, आपके पास एक मोटर इधर है, एक मोटर इधर है। अब क्या हुआ, आपको ऐसा पीएलसी प्रोग्राम लिखना है कि मोटर 1 जब रन करे तो मोटर 2 ऑफ रहे, ओके। और जब मोटर 1 ऑफ रहे तो मोटर, तब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब मोटर 1 रन करे तो मोटर 2 ऑफ रहना चाहिए, जब मोटर 2 रन करे तो मोटर 1 ऑफ रहना चाहिए। और फिर ये होना क्या चाहिए, इसमें बोला क्या गया है, ये भी कंडीशन देख लेते हैं कि आपको एक ऐसा पीएलसी प्रोग्राम लिखना है जो मोटर की कंट्रोलिंग अल्टरनेट रनिंग एवरी 10 सेकंड, जो कि 10-10 सेकंड पे ऑलरेडी ऑटोमेटिक टर्न होते रहेंगे। व्हेन मोटर 1 इज रनिंग देन मोटर 2 ऑफ एंड वाइस वर्सा, मतलब सेम उसी तरीके से जब मोटर 2 रन होना चाहिए तो मोटर 1 ऑफ रहना चाहिए। आपको एक टाइमर यूज़ करना है जो दोनों को अल्टरनेट करवाएगा एवरी 10 सेकंड। कहने का तात्पर्य ये है कि 10 सेकंड तक मोटर 1 चले, 10 सेकंड तक मोटर 2 चले, ओके? उसके बीच में जब मोटर 1 चल रहा होगा, तो मोटर 2 नहीं चलना चाहिए और मोटर 2 चल रहा होगा तो मोटर, कहने का तात्पर्य घूम-घुमा के ये बोला गया है कि इसकी इंटरलॉकिंग भी होनी चाहिए और आपस में अल्टरनेट। तो जैसे मैंने अभी ऊपर साइकिल रिपीट का प्रोग्राम बनाया है, वैसे आप इस प्रोग्राम का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन तक का ही रखेंगे और ये पीडीएफ आज आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। उसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 21 से करना हम शुरू करेंगे और ऐसे ही हमारा पीएलसी प्रोग्रामिंग का जो डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग का क्लास चल रहा है, उसका भी सीरीज चलता रहेगा और ये भी सीरीज चलता रहेगा। इसके 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे और डेल्टा पीएलसी खत्म कर देंगे और जल्द ही हमारा सीमेंस पीएलसी का और सीमेंस एचएमआई का भी क्लास यूट्यूब पर शुरू हो जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए और अगर आपने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।